हेलो एंड वेलकम टू ज़ार कमर्शियल। आज का टॉपिक है हमें अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। सो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, इसमें जो भी टर्म्स आती है वो हमें डिफ़ाइन करनी है। तो स्टार्टिंग विद ट्रांजैक्शन। पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये पहले मैं बेसिक टर्म्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बेसिक मीन्स जो भी इनकी एडवांस डेफिनेशंस है बुक में, वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगा आपको, इन ऑर्डर टू मेक यू कम्प्रहेंड, मतलब इन नेटिव लैंग्वेज कि है क्या ये। स्टार्टिंग विद द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन होता क्या है? कोई भी चीज़ जो हम एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इज रिलेटेड विद द बिजनेस, anything which can be expressed in terms of money and is related with the business is called transaction. बुक क्या कहती है वो आप छोड़िए, पहले कोई भी चीज़ जो हम एक्सप्रेस करें पैसों में, anything which can be expressed in terms of money and is related with the business is called transaction. कोई भी चीज़ जो हम एक्सप्रेस करें पैसों में और बिजनेस के साथ रिलेट हो, उसी को कहते हैं ट्रांजैक्शन। नाउ फर्स्ट, परचेज गुड्स, फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स खरीदे, ठीक है, इट्स ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स, इट्स ट्रांजैक्शन। मैंने सैलरी दी, ट्रांजैक्शन। रिसीव्ड फी, ट्रांजैक्शन। सो एनीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इज रिलेटेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। और बुक्स पे कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर मनी और मनी इज़ वर्थ इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ये अभी छोड़ दीजिए, अभी आप बेसिक टर्म्स पे आ जाइए कि बेसिक डेफिनेशन है क्या। anything which can be expressed in terms of money and is related to the business is called transaction. Or I know that exchange of goods or service for money or money is worth is called transaction. But हम पहले ये याद रखेंगे कि ट्रांजैक्शन होती क्या है। सो वो इन सिंपल वर्ड्स है, एनीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इज रिलेटेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। फिर आगे जाके हम एडवांस पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ ट्रांजैक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कैश ट्रांजैक्शन एंड द सेकंड वन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नेम itself depicts what they are, what the cash transaction is, what the credit transaction is. कैश ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। द ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है ट्रांजैक्शन के वक्त, उसी को कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। एंड व्हाट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन? वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट्स व्हाट यू कॉल क्रेडिट ट्रांजैक्शन। द ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज नॉट इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इसके बाद हम जाते हैं कैपिटल। सो कैपिटल होता क्या है? वो पैसा या वो चीज़ जो एक बिजनेसमैन डालता है बिजनेस में, बिजनेस करने के लिए, दैट्स व्हाट यू कॉल कैपिटल। कैश, goods or anything introduced by the owner into the business for doing business is called capital. वो पैसा या वो चीज़ जो बिजनेसमैन डालता है बिजनेस में, सिर्फ किस लिए? बिजनेस करने के लिए, उस अमाउंट को कहते हैं कैपिटल। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पैसा ही डालोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे, देयर इज ऑल्सो अ लैपटॉप। मैं चाहता हूँ कि मैं लैपटॉप का शॉप डालूँ। अगर मैं लैपटॉप का शॉप डालता हूँ और मेरे घर में 4 लैपटॉप है, दैट इज़ वर्थ ऑफ 2 लाख। मैंने ये लैपटॉप उठाए और बिजनेस में डाले, इनका वैल्यू है 2 लाख एंड लैपटॉप भी मेरा कैपिटल बनता है। तो मैंने कहा कैपिटल पैसा ही नहीं होता है, पैसा या चीज़ या कोई भी चीज़ जो आप डालते हो बिजनेस में, बिजनेस करने के लिए, उसे कहते हैं कैपिटल। कैश, goods or anything introduced by the owner into the business for doing business is known as capital. Okay, and after that there comes a term that's called drawing. So drawing क्या होता है? Cash, goods or anything withdrawn by the owner from the business for his personal use. वो पैसा या वो चीज़ जो बिजनेसमैन निकालता है बिजनेस से खुद के खर्चे के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, दैट्स व्हाट यू कॉल ड्राइंग। कैश, गुड्स और एनीथिंग, पैसा या चीज़ जो बिजनेसमैन निकालता है बिजनेस से अपने घर के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, दैट्स व्हाट यू कॉल ड्राइंग। कैश, गुड्स और एनीथिंग विथड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़ इज कॉल्ड ड्राइंग। ओके, एंड आफ्टर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट अगर बिजनेसमैन के पर्सनल एक्सपेंस, बिजनेसमैन के पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस देगा, उसे भी हम कहते हैं ड्राइंग। पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर पेड बाय बिजनेस इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग। ओनर के अगर पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस देता है, उसे भी हम कहते हैं ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल, ओनर की बेटी की शादी है तो खर्चा दिया बिजनेस के अकाउंट से, दैट्स कॉल्ड ड्राइंग। फिर से बताता हूँ, क्योंकि ओनर की बेटी की शादी, दिस इज़ नॉट द एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, ये पर्सनल एक्सपेंस है ओनर का। अगर पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर पेड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ बिजनेस, दैट्स व्हाट यू कॉल ड्राइंग, ठीक है। और पे इनकम टैक्स पेड एंड लाइफ इंश्योरेंस पेड, ये दो चीज़ें भी मैं आप आगे जाके आपको पढ़ाऊँगा कि ये ड्राइंग कैसे होती है, ठीक है।
दिस टाइम आप सिंपल डेफिनेशंस बताए, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, वो पैसा या वो चीज़ जो बिजनेसमैन निकालता है बिजनेस से खुद के खर्चे के लिए, दैट्स व्हाट यू कॉल ड्राइंग। ओके, बट नाउ डू टेल मी व्हाट इज़ ओनर। ओनर कौन होता है? ओनर या इसका दूसरा नाम है प्रोप्राइटर या कहेंगे एंटरप्रेन्योर। ये होता कौन है? क्या जो बाहर शॉप पे बैठा होता है क्या वो ओनर होता है? नो, दैट्स नॉट नेसेसरी, ही कैन बी सेल्समैन एज वेल। ओनर वो होता है जो कैपिटल डालता है, सिंपल। द पर्सन हु इंट्रोड्यूस कैपिटल इज कॉल्ड ओनर। वो इंसान जो कैपिटल डालता है उसे कहते हैं ओनर, ठीक है। सो कैपिटल, यू नो, कैश, गुड्स और एनीथिंग इंट्रोड्यूस बाय द ओनर इनटू द बिजनेस फॉर डूइंग बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ओके, नाउ द ओनर वो इंसान जो बिजनेस में पैसा डालता है, उस पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल, उसे कहते हैं ओनर। एंड आफ्टर दैट देयर कम्स द टर्म एसेट, ठीक है। नाउ व्हाट द एसेट इज, बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज़, बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हम आगे जाके बेच भी सकते हैं। सो प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एसी है, मैं ये बेच भी सकता हूँ। मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, इट्स प्रॉपर्टी, कल को मैं ये बेच भी सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास लैंड है, कल को मैं ये बेच भी सकता हूँ। सो प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन फ्यूचर इज कॉल्ड एसेट। फॉर एग्जांपल लैंड, एसेट, क्योंकि प्रॉपर्टी है, कल को बेच भी सकता हूँ। बिल्डिंग, प्रॉपर्टी है, कल को बेच भी सकता हूँ, एसेट। और याद रखना, लैंड एंड बिल्डिंग इन दोनों को इकट्ठे कहते हैं बिजनेस प्रीमाइसेस। लैंड एंड बिल्डिंग को इकट्ठे क्या कहते हैं? बिजनेस प्रीमाइसेस। ओके, मशीनरी, एसेट। Plant, plant is group of machinery by which manufacturing is done. Listen to me, land is asset, building is asset, machinery. कोई भी प्रॉपर्टी बिजनेस की हो जो मैं कल को बेच सकता हूँ, दैट्स कॉल्ड एसेट। ओके, इन्वेस्टमेंट, मेरा पैसा किसी और जगह है, दैट्स एसेट। लाइव स्टॉक, द स्टॉक विच इज लाइव, आर यू गेटिंग माई डियर? द स्टॉक विच इज लाइव, दैट्स कॉल्ड लाइव स्टॉक, इट्स एसेट। आफ्टर दैट व्हीकल, गाड़ी है मेरे पास, एसेट है। गुडविल, इट इज़ द मार्केट रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, जो आप आगे जाके पढ़ोगे। व्हाट इज गुडविल? मार्केट रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस विच ब्रिंग्स लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, ओके, इट्स ऑल्सो एसेट। आफ्टर दैट स्टॉक, जिसके साथ मैं करता हूँ, एसेट। कैश इटसेल्फ इज एसेट, ओके। ज्वेलरी एसेट है, बेच भी सकता हूँ। डेटर, वो इंसान, द पर्सन हु ओज मनी, दैट्स व्हाट यू कॉल डेटर, वो भी बताऊंगा मैं आपको। इन सिंपल वर्ड, व्हाट द एसेट इज, प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस विच कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश इन फ्यूचर इज कॉल्ड एसेट। नाउ देयर इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एज वेल, लेकिन वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, बेसिकली होता क्या है, ठीक है। सो एसेट आपने पढ़ा। नाउ द अनदर टर्म इज लाइबिलिटी। वो द लाइबिलिटी इज, लाइबिलिटी होता है बिजनेस का कर्जा जो हमें फ्यूचर में वापस देना पड़े। ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस विच वी हैव टू रिपे ऑफ इन फ्यूचर इज टर्म्ड एज लाइबिलिटी, इज कॉल्ड लाइबिलिटी। बिजनेस का वो कर्जा होता है जो हमें फ्यूचर में वापस करना होता है। सो ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस विच वी हैव टू रिपे ऑफ इन फ्यूचर, उसी को कहते हैं लाइबिलिटी। बिजनेस का सारा कर्जा जो हमें फ्यूचर में वापस देना पड़े उसे कहते हैं लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, बैंक लोन, बैंक से पैसा लाया, इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ मैं, लेकिन कल को मुझे ये वापस करना है, तो उसे कहते हैं लाइबिलिटी। जो मुझे वापस करना पड़े, दैट्स कॉल्ड लाइबिलिटी। लोन फ्रॉम फ्रेंड, दोस्त से लोन लाया, दैट्स व्हाट यू कॉल लाइबिलिटी। लोन फ्रॉम स्पाउस, सो वो द स्पाउसेस, स्पाउस मीन्स लाइफ पार्टनर। इस बात का ख्याल रखना बेटा, स्पाउस मीन्स वाइफ नहीं होता है, स्पाउस मीन्स लाइफ पार्टनर। आजकल लड़कियां भी बिजनेस करती है और बहुत आगे जा रही है, ठीक है। सो उनका स्पाउस हुआ उनका हस्बैंड। सो स्पाउस मीन्स लाइफ पार्टनर, स्पाउस डजंट मीन वाइफ। देखो, अगर एक मेल मेंबर कर रहा है बिजनेस, अगर वो लोन ले रहा है अपनी वाइफ से, तो स्पाउस मीन्स उसकी वाइफ। हाँ, अगर अब वाइफ ही बिजनेस कर रही है और वो अपने हस्बैंड से लोन ला रही है, दैट हस्बैंड इज कॉल्ड स्पाउस। स्पाउस मीन्स लाइफ पार्टनर, ओके। ये पैसा तो वापस करना ही है, दैट्स व्हाट यू कॉल लाइबिलिटी। एंड आफ्टर दैट बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके। क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी आगे जाके पढ़ोगे आप। सो वो द लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस विच वी हैव टू रिपे ऑफ इन फ्यूचर इज कॉल्ड लाइबिलिटी, ओके। नाउ बिल्स पेएबल, ये भी लाइबिलिटी है। ये आप आगे जाके देखोगे कि लाइबिलिटी होता क्या है, और इनका लिस्ट एक एक टर्म आपको पढ़नी है। यहाँ पे आपको याद रखना है व्हाट इज़ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होता क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस विच वी हैव टू रिपे ऑफ इन फ्यूचर। बिजनेस का सारा कर्जा जो हमें फ्यूचर में वापस करना पड़े उसे कहते हैं लाइबिलिटी। आफ्टर दैट देयर कम्स डेटर और बुक डेट्स। डेटर और बुक डेट होता क्या है? द पर्सन हु ओज मनी टू बिजनेस इज नोन एज डेटर। वो इंसान
अगर मैंने किसी को कोई चीज़ भेजी 2 लाख कर्जे पे, एंड उस इंसान को हम कहेंगे डेटर, बिकॉज ही ओज मनी टू अस. द पर्सन हु ओज मनी टू बिजनेस, वो इंसान, द पर्सन हु ओज मनी टू बिजनेस, दैट्स व्हाट यू कॉल डेटर. ओके, और ये इट रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल. व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, जब हम गुड्स बेचते हैं क्रेडिट पे, तो उस इंसान को कहते हैं डेटर. क्या कहते हैं उस इंसान को? डेटर. इस बात का ख्याल रखना, ठीक है. और एक को कहेंगे डेटर, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उन्हें कहते हैं सन्ड्री डेटर. कलेक्शन ऑफ डेटर्स इज कॉल्ड सन्ड्री डेटर. सो व्हाट द डेटर इज? द पर्सन हु ओज मनी टू बिजनेस इज नोन एज डेटर. योर कस्टमर इज योर डेटर. Make it very clear. Your customer is your debtor. There can be two parties, supplier and customer. Your customer is your debtor. Okay, the person who owes money to business is called debtor. And after that there comes a term creditor. The person to whom money is owed by the business. For example, मैंने किसी से कर्जा लाया 3 लाख का, तो उस बंदे को कहेंगे क्रेडिटर. उसके हम डेटर है वो छोड़ दीजिए, पहले मुझे बताए द पर्सन टू होम मनी इज ओव्ड बाय द बिजनेस, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड क्रेडिटर. एक को कहते हैं क्रेडिटर, और इट रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेज. और याद रखना, यूर सप्लायर इज यूर क्रेडिटर. जो आपका सप्लायर होता है वो आपका क्रेडिटर होता है. ओके, और एक को कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर. एक से ज़्यादा जो होंगे तो उन्हें कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर. एक को कहते हैं क्रेडिटर, एक से ज़्यादा जो होते हैं उन्हें कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर. आई होप यहाँ तक आपको ये टर्म सारी समझ आई होगी. ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो, ड्रॉप मी अ टेक्स्ट. ओके, थैंक यू.